हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्लेक्सिबल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्न। भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट में, सी टेट में, एस टेट में प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए हैं और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, इसलिए ये आप लोग अच्छे से पढ़ें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मूल भिन्न मान लेते हैं। मान लो कि मूल भिन्न हमारे पास x/y है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जा रहा है, तो x प्लस x का 20% यानी x इंटू 20/100। ठीक है, परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में हम करते हैं कन्वर्ट, तो 100 से भाग देते हैं। हर को कह रहा है 25% बढ़ा दिया जा रहा है, तो बाई प्लस बाई इंटू 25/100। ठीक है, और तो भिन्न हमारी कितनी हो जा रही है, 3/5। 3/5। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो, इसको दोस्तों सॉल्व कैसे करेंगे, इसको काट देते हैं। 20 एकम 20, 20 पंचे 100, इसको काटेंगे। 25 एकम 25, 25 चौको 100। तो वहाँ दोस्तों हमारा हो जाएगा x प्लस में x अपॉन में 5 बटे बाई प्लस में बाई अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 इक्वल टू में कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/5। चलिए अब इसको एलसीएम 5 लेंगे। जब एलसीएम 5 लेंगे, फिर यहाँ पे 5 में यहाँ पे क्या है, एक कुछ नहीं है तो बटे में एक होता है। जब 5 एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो एक पंचे 5, 5 बार जाएगा, गुणा करेंगे एक्स का, तो 5x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 6x। ठीक है, अपॉन में यहाँ पे एलसीएम दोस्तों कितना लेंगे हम लोग, 4। तो एक चौको 4, 4y और प्लस यहाँ y कितना हो जाएगा, 5y इक्वल टू में 3/5। पहली चौथी का गुणा होता है, दूसरी तीसरी का गुणा होता है। तो 6x का गुणा 4 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 24x। तो दोस्तों हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 24x अपॉन में 5 का 5 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 25y, यानी 25y। 24x/25y कितना हो जाएगा, 3/5। चलो नेक्स्ट देखता हूँ, आगे देखता हूँ। 24x/25y कितना निकला दोस्तों, 3/5। अब दोस्तों इसको हम लोग काट देते हैं। 5 एकन 5, पचम 25, 3 एकन 3, तिलुअठ 24। अब दोस्तों बच जाएगा ये 8x अपॉन में 5y इक्वल टू में 1। तो दोस्तों यहाँ से x अपॉन भाई हमारी ओरिजिनल भिन्न थी, मूल भिन्न, जो कि वैल्यू निकल आएगी। 5 को गुणा यहाँ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 अपॉन में 8 का यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8। तो x अपॉन वाई आ जाएगा हमारा 5/8, यानी राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा हो जाएगा ए पर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 5/8 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। 18 से 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कितने चतुर्थांश हैं, यानी चतुर्थांशों की संख्या पूछ रहा है, तो जो भी हमें नंबर दिया जाता है उसको हम 1/4 से भाग दे देते हैं। जैसे 18 से 3/4 कितना हो जाएगा, 18 चौको 72, 72 में 3 जोड़ने के कितना हो जाएगा, 75/4। कितने चतुर्थांश है, जब भी चतुर्थांशों की संख्या पूछी जाती है तो हम लोग 1/4 से भाग देते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी पूछा जाए कि कितने चतुर्थांश हैं, यानी चतुर्थांशों की संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग किससे भाग देते हैं, 1/4 से। अब देखिए, पहली चौथी का गुणा और दूसरी तीसरी का गुणा, तो ये दोस्तों हो जाएगा 75 में गुणे 4 अपॉन में 4 इंटू 1। तो 4 से 4 कट जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 75। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं, ये पूछा जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों ये क्वेश्चन एक हमारा ये समझ लीजिए, जैसे हम लोग ले लें कि एक नंबर है 30। अब हम कह लें दोस्तों कि इस 30 में कितने 6 हैं। अगर कह दिया जाए कि इस 30 में कितने 6 हैं, तो दोस्तों ये चीज़ हम लोग कैसे निकाल लेंगे, इसमें कितने 6 हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 6 6 जोड़ते हैं। देखो, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 6 12, 6 18, 6 24, 6 30, यानी 1 2 3 4 5। यानी इस
30 में 5 6 हैं, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। तो दोस्तों ये 5 6 कैसे निकला? जो 30 नंबर है उसको मैंने जब 6 से डिवाइड किया तभी तो पता चला हमारे पास 5। यानी पूछा जाए कि 30 में कितने 6 हैं, तो हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना पता चला? 5 6। इसी तरह से पूछ लिया जा रहा है कि 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? 6/5 को 1/10 से भाग दे देंगे, सिंपली हमारा आंसर निकल आएगा। पहली चौथी का गुणा, दूसरी तीसरी गुणा, यानी 6 गुणे 10 अपॉन में 5 में गुणे 1, 5 दूनी 10, 2 छक 12। तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। जब भी पूछा जाए कि 6/5 में कितने 1/10 हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? जो नंबर 6/5 दिया गया है इसको हम लोग 1/10 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये दिया गया है इसमें कि एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसको शॉर्टकट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों शॉर्टकट क्या है इसका तरीका। जैसे कह रहा है कि एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है। अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा हो सकता है। अब देखिए हर दुगने से एक अधिक है, यहाँ पे देखिए क्या है 9, ये क्या अंश के दुगने से एक अधिक है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 गुणा 2 कर दोगे, 1 कर दोगे तो ये तो 3 आ रहा है, जबकि हर कितना है 9, यानी ये हो गई नहीं। यहाँ पे देख लीजिए कि जो अंश के दुगना, अंश का दुगना अंश कितना है 2, 2 का दुगना करोगे कितना हो जाएगा 4, 4 में एक जोड़ कितना हो जाएगा 5। हाँ इसका मतलब ये हो सकता है ना। और फिर ये देख लो 1/3, अंश में अंश का दोगुना करोगे तो 1 दूनी 2, 1 जोड़ दोगे 3, ये भी हो सकता है। यहाँ पे देखो 4 अंश है, इसका दोगुना करोगे 4 दूनी 8, 1 जोड़ दोगे 9, यानी ये भी, यानी बी सी डी में कोई एक ऑप्शन होगा। अब ये इसमें कौन सा ऑप्शन होगा उसको हम आगे प्रश्न पढ़ते हैं, उससे पता चलेगा। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अंश में 2 जोड़ दो, 2 में जब हम लोग 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4, और हर में 3 घटा दो, 5 में से 3 घटाओ कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे तो 2 4 2 दूनी 4, यहाँ से तो 2 प्राप्त हो रहा है, जबकि क्या कह रहा है प्रश्न में 1 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देख लेता हूँ। अंश में 2 जोड़ो, 1 में 2 जोड़ने कितना हो जाएगा 3, और हर में 3 घटाओगे, 3 में 3 घटाओगे 0। ये तो दोस्तों इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ये ऑप्शन हो जाएगा। चलो चेक कर लेता हूँ। अंश में 2 जोड़ो, 4 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 6, अपॉन हर में 3 घटाओ, 9 में से 3 घटाएंगे कितना बच जाएगा 6, 6 बचे 6 सिंपली 1। इसका मतलब 1 प्राप्त हो रहा है। राइट ऑप्शन हमारा डी पार्ट है। चलिए इसका हम लोग एक कॉन्सेप्ट जो मेथड है, ओरिजिनल मेथड, उसको चलिए देख लेता हूँ एक बार। चलिए एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है। जैसे हम लोग अंश अगर हम लोग x मान लें, ठीक है, तो जो हर है ना हर, तो हर हमारा कह रहा है कि अंश के दुगने से एक अधिक है। x का दुगना कितना हो जाएगा 2x, एक अधिक है यानी +1। ठीक है, यानी ये हमारी क्या है मूल भिन्न, x/2x+1 हमारी मूल भिन्न है ये। अब कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ो, तो अंश हम लोग चलो भैया 2 जोड़ दे रहे हैं, और हर में 3 घटाने पर हर में हम लोग 3 घटा दे रहे हैं, तो कह रहा है कि संख्या 1 प्राप्त हो रही है। क्या 1? अब दोस्तों हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना कि हमारी जो मूल भिन्न है ये हमारी मूल भिन्न है x/2x+1। अब दोस्तों इसको हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। x+2 इक्वल में 1 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 - 3 कितना हो जाएगा -2। ठीक है दोस्तों। अब इस 2x x हम उस तरफ ले जाएंगे दोस्तों, और इस 2 को इस तरफ ले आएंगे, तो 2 + 2 इक्वल टू में 2x - x, तो 2x - x, तो 2x - x कितना बच जाएगा x, यानी x की वैल्यू निकल आएगी 4। जब दोस्तों x की वैल्यू 4 निकल आई, और हमारी जो मूल भिन्न कौन थी ये x/2x+1, 4 की वैल्यू रखो तो x 4 रख दोगे ऊपर, 4 अपॉन में 2 चौक को 8 और 1 9, यानी 4/9 हमारा मूल भिन्न निकल आएगा, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हम सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि एक परमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। मतलब एक परमेय संख्या 5/19 वह इसके योज्य प्रतिलोम। देखिए दोस्तों 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। दोस्तों योज्य प्रतिलोम में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली चिन्ह बदल देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देंगे। अब दोस्तों ये कह रहा है कि 5/19 वह इसका योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम कितना होगा 5/19 का -5/19 होगा। अब दोस्तों कह रहा है कि परमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक फलन पूछा है, यानी -5/19 इंटू में
5/19। इसका जब हम लोग गुणा करेंगे, गुणनफल जो आएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है हमसे, गुणात्मक प्रतिलोम। दोस्तों ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -25/19। 19 कितना होता है, 19 निम्मा 171 की 1 हाथ से लगी 17, 19 का 19 और 17 कितना हो जाएगा 36, यानी 361। ठीक है दोस्तों, यानी -25/361 निकला गुणनफल। अब इसका दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम में होता क्या है कि हम लोग संख्या को पलट देते हैं, यानी अगर x अपॉन वाई का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जाए तो वो y अपॉन एक्स हो जाएगा। इसी तरह से अगर x अपॉन वाई का, यानी जब हमसे ये पूछा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम -x अपॉन वाई हो, उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो माइनस का x अपॉन वाई, यानी रिवर्स हो जाता है दोस्तों, पलट देते हैं। अब -25/361 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ लगा रहेगा, पलट दीजिए तो 361/25, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से, यानी ध्यान रखिए अगर योजी प्रतिलोम में क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं केवल, और गुणात्मक प्रतिलोम में पलट देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं। दोस्तों जब भी पूछा जाए कि कितने 1/6 हैं, तो हम लोग 1/6 से सिंपली डिवाइड कर देंगे संख्या में। 3 से 1/3 कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9 और 1 10, यानी 10/3/1/6 कर दीजिए। जब भी कितने पूछा जाए 1/6 डिवाइड कर दीजिए, पहली चौथी का गुणा और दूसरी तीसरी का गुणा। तो 10 में गुणे 6 अपॉन में 3 में गुणे 1, 3 दूनी 6, 2 दाई 20, यानी आंसर आ जाएगा 20 ऑन राइट ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। पूछा जा रहा है कि 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। तो देखिए एक कितने आधे हैं, तो हम लोग किससे भाग देंगे, आधे से, यानी 1/2 से भाग देंगे हम लोग, आंसर निकल आएगा। तो 1 सही 1/2 कितना होता है, 2 एकन 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3/2। अब 1/2 कितने आधे हैं, तो 1/2 से भाग देंगे दोस्तों, फिर पहली चौथी दूसरी तीसरी, तो 3 में गुणे 2 अपॉन में 2 गुणे 1, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3। तो यानी कितने आधे हुए, 3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखता हूँ। पूछ रहा है 2/3 में कितने 1/6 हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2/3 में बटे कितना करेंगे, 1/6। फिर दोस्तों पहली चौथी का गुणा दूसरी तीसरी का गुणा, तो 2 गुणे 6 अपॉन में 3 में गुणे 1। दोस्तों हम लोग सब जाने के पर्पज से बोल रहे हैं, बाकी आप लोग इसको जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 दूनी 6, अब दोस्तों 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4, तो यानी कितने 1/6 हुए 4, राइट ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों ये क्वेश्चन स्टेट में पूछा गया है, इसको दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों ये एक्चुअली 5/3 गुणे 17/5 का 7/51 माइनस 1/3 बटे 2/9 गुणा 28/5 का 5/7 माइनस 2/3। दोस्तों यहाँ पे का निशान दिया गया, गुणा दिया है, ये यानी सिंपली बॉड मास पर आधारित प्रश्न है हमारा। बॉड मास, इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझ लेते हैं, बॉड मास क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, जब भी कोई क्वेश्चन दिया है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट यानी कोष्टक। कोष्टक में दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है दोस्तों रेखा कोष्टक, एक होता है छोटा कोष्टक, एक होता है दोस्तों मझला कोष्टक, एक होता है बड़ा कोष्टक। सबसे पहले हम लोग रेखा कोष्टक को सॉल्व करते हैं अगर आ जाए क्वेश्चन में, इसके बाद छोटा कोष्टक को, इसके बाद मझला को, फिर बड़े को। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हमारा नंबर आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है दोस्तों अंग्रेजी में ऑफ, हिंदी में दोस्तों का। ठीक है, का आ जाता है। इसको सॉल्व करते हैं, जब इसको कर लेते हैं इसके बाद डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग, भाग को सॉल्व करते हैं। इसके बाद दोस्तों मल्टीप्लिकेशन, एम का मतलब होता है गुणा, गुणा को सॉल्व करते हैं। इसके बाद दोस्तों एडिशन यानी जोड़, जोड़ को दोस्तों सॉल्व करते हैं। लास्ट में दोस्तों सब्ट्रैक्शन यानी घटाना, हम लोग घटाना को सबसे लास्ट में दोस्तों सॉल्व करते हैं, ये होता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन में ब्रैकेट तो दिया नहीं गया है, तो जब दोस्तों ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो का दिया गया है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, 5/3 इंटू 17/5 का मतलब गुणा 7/51 माइनस 1/3 अपॉन पूरे के 2/9 गुणा 28/5 का मतलब गुणा 5/7 माइनस 2/3
अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब दोस्तों देखो ये जैसे संख्या पूरा देख रहे हैं हम लोग, इसमें पूरा गुणा गुणा है। अब इसको हम लोग काट काट छांट देते हैं, तो जिससे कि प्रॉब्लम थोड़ी कम सॉल्व होगी, है ना, जल्दी सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। चलो काटते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 17 एकन 17, 17 तिया 51, यहाँ कितना आ जाएगा 3। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 5 से 5 काट दिया, तो ऊपर दोस्तों हमारा क्या बचा गया, ऊपर बच गया दोस्तों 7 बटे 3 तिरका 9, और माइनस 1/3 पूरे के बटे। नीचे दोस्तों क्या बच जाएगा, देखो नीचे क्या करते हैं हम लोग, 7 चौको 28, ठीक है, 5 से 5 और 2 चौको 8, तो 8 बचे कितना बच जाएगा दोस्तों 9, माइनस 2/3। अब दोस्तों हम लोग यहाँ 9 और 3 का एलसीएम कितना लेंगे दोस्तों, 9, 9 एकन 9, एक बार जाएगा, एक का गुणा साथ में करेंगे कितना हो जाएगा 7, ठीक है, माइनस लगा लेंगे 3 का, 3 यहाँ पे 9 है, 3 तिरका 9, 3 बार जाएगा, एक में गुणा कर देंगे 3 बटे, नीचे भी एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों 9, 9 एक 9 एक बार जाएगा, 8 में गुणा कर देंगे 8, माइनस 3 तिरका 9, 3 बार जाएगा, गुणा कर देंगे 6, तो दोस्तों 7 में से 3 गया कितना बच जाएगा 4, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 9 से 9 तो यहाँ कट ही जाएगा, 8 में से 6 गया कितना बच जाएगा दोस्तों 2, 4 बचे 2 कितना आ जाएगा दोस्तों 2, तो यानी राइट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट ऑप्शन दोस्तों डी पार्ट हो जाएगा 2, ठीक है। सिंपली उसको हम लोग पहली चौथी दूसरी तीसरी का गुणा कर लेंगे इस तरह से। दोस्तों आज की हमारी वीडियो ये आपको कैसी लगी है, प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कर लें इसको, और मैं ऐसी ही वीडियो आगे लाता रहूँगा, ठीक है। आपको यूपी कैट, सी कैट, एच कैट, है ना, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस आपको हम सॉल्व कराएंगे, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।